आज आपसे बात करने वाला हूँ एयरटेल के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास एक एयरटेल का सिम है और एयरटेल के सिम में आपका जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो चलता है। आप लोग सोचते हो कि यहाँ पर मेरा जो इंटरनेट है वो अभी भी एमबी बचा हुआ है, उसके बावजूद इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो अगर आपको ये भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आपका डेटा नहीं है तो डेटा तो आप लोग को करना ही पड़ेगा, लेकिन डेटा होते हुए भी स्लो चल रहा है। तो आज आपसे बात करने वाला हूँ एयरटेल के लिए लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसको अगर आप लोग अपने फ़ोन में बनाओगे तो आपको मैक्सिमम एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड ज़रूर मिलेगी, और साथ ही साथ में आपका नेटवर्क भी अच्छा होने वाला है इस वाले एपीएन से। और साथ ही साथ में अगर आप कहीं भी कॉल करते हो या फिर देखिए आप कहीं भी कॉल करते होंगे तो सही से बात नहीं हो पाती होगी, कई बार कॉल कट जाती है या फिर आवाज़ ऐसे नहीं आती है, तो वो सब आपको पता है कि नेटवर्क का ही इशू होता है। और अगर आप इस सिम से, एयरटेल वाले सिम से ऑनलाइन गेम खेलते हो कोई, और गेमिंग में आपका जो पिंग है वो हाई हो जाता है, आपका गेम सही से चलता नहीं है, जो ऑनलाइन गेम चलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो सही से नहीं चलता है। तो वो सब प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि आपका नेट स्लो है, आपका जो नेटवर्क है वो वीक है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ एपीएन सेटिंग, ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। इसको आपको अपने फ़ोन में ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा ही करेगा। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने फ़ोन के सेटिंग पर, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने फ़ोन के मैं यहाँ पर कनेक्शन पर, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने फ़ोन के एक्सेस पॉइंट नेम्स पर, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना क्या है ये आपको ध्यान देना है कि मैं लिखता क्या हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपल से लिख देना है एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है नेट लाइव। अब ध्यान दीजिए कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एयरटेल नेट लाइव। लेकिन हाँ, ये भी आपको ध्यान देना है कि मैंने सब जितना भी वर्ड है वो रखा है स्मॉल लेटर में, बट यहाँ पर जो ए रखा है वो रखा है कैपिटल लेटर में। उसके बाद में आपका ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा, और एपीएन के अंदर जाने के बाद में आपको लिख देना है एयरटेल नेट, एक स्पेस देना है, उसके बाद में 0101 लिख देना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, सेम आपको इसे लिखना है, मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का। तो आपको यूज़र नेम पे चले जाना होगा, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है AIR एयर लिखना है, और उसके बाद में आपको लिख देना है यहाँ पर नेट एक्स। अब आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है एयर नेट एक्स, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई पूरा का पूरा लेटर जो है वो रखा है स्मॉल लेटर में, और बीच में जब मैंने एयर नेट लिखा उसके बाद में मैंने एक स्पेस दिया है, फिर मैंने रखा है एक्स, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है www, और www लिखने के बाद में आपको डॉट लगाना है, फिर airtel.com लिख देना है। आप ध्यान से देख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MMSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का। तो इन सारे ऑप्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इनको आपको बिल्कुल भी एकदम से इग्नोर कर देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहेगा जो कि रहेगा PAP, सिंगल रहेगा PAP, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, इसको आपको छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा, और आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर के अंदर जाना होगा, और आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इसको हटा दो, और उसके बाद में बारी बारी करके सभी बेयरर्स पर आपको लगा देना है टिक मार्क। जितने भी बेयरर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको लगा देना है टिक मार्क और कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ना और टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका था, यहाँ से कर लीजिएगा सेव। जब आप लोग यहाँ पर सेव कर लोगे तो आपको इसी पे क्लिक करके कर देना है एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद आपको स्विच ऑन कर देना है। इतना करने के बाद में आप देखोगे कि आपके जो इंटरनेट की स्पीड है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और आपका नेटवर्क भी अच्छा रहने लगा है। अगर आपको फ़ायदा होता है तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।